नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश में महान फिल्म मेकर और साहित्यकार सत्यजीत रे के पैतृक घर को एक नए सेमी कंक्रीट स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए तोड़ा जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने मंगलवार को दखल दिया और इस संपत्ति की मरम्मत और फिर से बनाने की पेशकश की ताकि इसे म्यूजियम ऑफ लिटरेचर बनाया जा सके। बांग्लादेश डेली स्टार ने मंगलवार को बताया कि रे के दादा उपेंद्र किशोर रे चौधरी के पैतृक घर को एक नए सेमी कंक्रीट स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए तोड़ा जा रहा है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, ये इमारत बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। विध्वंस पर फिर से सोचें और साहित्य संग्रहालय वो भारत और बांग्लादेश की साझा संस्कृति के प्रतीक के रूप में इसकी मरम्मत और फिर से बनाने के विकल्पों पर विचार करना बेहतर होगा। भारत सरकार इस उद्देश्य के लिए सहयोग देने को तैयार है। वहीं कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनने के एक साल बाद अब उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भविष्य के चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2028 के विधानसभा चुनाव नतीजे ये तय करेंगे कि कांग्रेस की गारंटी योजना जनता तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंची है। पार्टी कार्यकर्ताओं को चिताते हुए उन्होंने कहा कि अगली बार का जनादेश उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा। राज्य के जिला और तालुका स्तर की गारंटी समितियों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने साफ कर दिया कि अब वक्त है जमीन पर मेहनत दिखाने का। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने राज्य बजट का 25% यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों की सहायता के लिए आवंटित किए हैं, जिनमें से 50,000 करोड़ रुपए गारंटी योजना पर खर्च हो चुके हैं। वहीं यमन में भारतीय नर्स की फांसी की सजा को फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन सजा ए मौत का खतरा अभी भी उन पर मंडरा रहा है। ग्रैंड मुफ्ती ने बताया कि अगर पीड़ित परिवार वर्ल्ड मनी के राजी होता है तो शायद फांसी कैंसिल हो सकती है, लेकिन अगर परिवार नहीं मानता है तो निमिषा को कोई नहीं बचा सकता। ऐसे में अब निमिषा की मां का बयान भी सामने आया है। निमिषा की मां ने अपनी बेटी से मिलने के बारे में बातें शेयर की। मां ने बताया कि निमिषा ने अपनी सजा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, उनसे सिर्फ उनका हालचाल जाना। उन्होंने आगे बताया कि वो निमिषा से 12 साल बाद मिली और जैसे ही वो सामने आई गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। निमिषा की मां आगे कहती हैं कि वो बिल्कुल चिंतित नहीं लग रही थी, वो हमें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चेहरे पर खुशी लिए थी। वहीं 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद लगातार एजेंसियां अपनी जांच में जुटी हुई हैं। आतंकी हमले के सबसे अहम चश्मदीद ने जांच करने वाली एजेंसियों के सामने चौंकाने वाला बयान दिया है। उसने बताया कि उसने 22 अप्रैल को घास के मैदानों में 26 लोगों की हत्या के बाद बंदूकधारियों को हवा में 4 राउंड फायरिंग करते देखा था और वो जश्न मना रहे थे। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टार प्रोटेक्टेड चश्मदीद गवाह को एएनआई ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से ट्रैक किया था। इस गवाह का हमले के कुछ ही मिनटों के बाद बेसरन घाटी के मैदान में 3 पाकिस्तानी आतंकियों से सामना हुआ था। उसके बयान से वकीफ एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया उसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जब उसने अपने स्थानीय लहजे में बोलना शुरू किया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। उन्होंने जश्न मनाने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने हवा में 4 राउंड गोलियां चलाई गई। वहीं बता दें, फिल्म देखने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर सामने आई है। अब महज 200 रुपए में ही किसी भी सिनेमा हॉल में कोई भी फिल्म देख सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी मल्टीप्लेक्स हो या फिर कोई भाषा की फिल्म हो, अब महज 200 रुपए में मनोरंजन टैक्स के साथ 200 रुपए में आप फिल्म देख सकते हैं। सीतारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटका सरकार ने बीते मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। सरकार ने कहा कि अब पूरे प्रदेश में महज 200 रुपए में कोई भी फिल्म आप देख सकते हैं। फिल्म चाहे किसी भी भाषा या किसी भी बैनर की हो। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।